हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी जो क्लास 10 है उसकी प्रश्नावली 2.2। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इसकी पुरानी जो क्लासेज है उन सभी को जाकर जरूर देखें, ताकि आपको जो है ये जो चल रही जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना भाई, पुरानी को भी देखें और उनको भी समझे अच्छे से, और फिर इसको भी कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर क्या प्रश्न है। प्रश्न 2.2 का पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो जैसा कि पहला प्रश्न दे रखा, समझिएगा ध्यान से। पहले प्रश्न में 6 प्रश्न है, पहले को अपन कंप्लीट करते हैं। देखिएगा, x की पावर 2 माइनस 2x और माइनस का 8, ये सवाल है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके शून्य के निकालने हैं। शून्य का आपने 8th क्लास में पढ़ा, 9th क्लास में भी पढ़ा और अब 10th में भी वापस अपन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से क्या करवाओ, गुणा। आगे कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, एक मानोगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8, आगे कुछ नहीं तो एक मानेंगे। एक को गुणा कराओ किससे, -8 से। 1 इंटू माइनस का 8, तो क्या आ जाएगा, 8 बन जाए 8, और वो भी किसका बेटा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब उस 8 के क्या निकाल लो आप, अब अजय गुणनखंड 2, ये 4, ये 2, ये 2 और 1, तो ये हो गए इसके गुणनखंड। -8 के गुणनखंड हो गए -2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से गुणा करवाने के बाद जो भी संख्या आती है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। जो टुकड़े आते हैं उनको लिखा अपन ने, उनको ऐसा जमाओ कि उनका एक ऐसा जोड़ा बनाओ कि जोड़ने पर या तो 2 आ जावे या फिर घटाने पर 2 आ जावे, बीच वाली संख्या आ जावे, है ना। तो जैसे कि अपन क्या करते हैं, इस 2 को ले लेते हैं अलग, और 2 इंटू 2 4 को ले लेते हैं अलग, और इसको ले लेता हूं मैं प्लस का। अगर एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ बाकी करते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, पर बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर किसका आएगा, प्लस का, जबकि हमें किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो यानी कि आप क्या करोगे कि बड़ी संख्या को तो माइनस की ले लो और छोटी संख्या को किसकी ले लो, प्लस की ले लो। एक संख्या प्लस की होती है, एक संख्या माइनस की होती है, तो बाकी होती है। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या आ गया, माइनस आ गया। पर सर गुणा करवाने पर वापस ये भी आना चाहिए, तो 2 को अगर हम 4 से गुणा करवाते हैं तो 8, और प्लस और माइनस गुणा करवाने पर क्या आएगा, माइनस आएगा। इज दैट क्लियर? ये चलिए, तो अब क्या करेंगे, ऐसा बनाने के बाद फर्स्ट वाली संख्या तो वैसे की वैसे ही लिखनी है, और बीच वाली हटेगी, और उसकी जगह जो हमने गुणनखंड बनाए हैं ना, वो गुणनखंड लिखना है। प्लस का 2 इसके साथ में x, माइनस का 4 इसके साथ में x, और माइनस का ये क्या हो गया, 8। हो गई 4 स्टेप। फर्स्ट वाली वो की वही, लास्ट वाली वो की वही, बीच वाली संख्या की जगह जो गुणनखंड अपन ने बनाए हैं उनको यहां पे लिख देना है। ठीक है सर, फिर क्या करेंगे, ऐसे लिख दो, x की घात 2 मतलब x इंटू एक्स, फिर प्लस 2 इंटू एक्स, फिर -2 इंटू 2, और इंटू में मान लिया x, और फिर -4 का अपन ने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लिया। ठीक है सर, क्या करना अब आपको, 4 स्टेप होने पर पहली 2 स्टेप में से कॉमन लेंगे, और फिर बाहर वाली 2 स्टेप में, पीछे वाली 2 स्टेप में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट वाली 2 स्टेप में से कॉमन और लास्ट वाली 2 स्टेप में से कॉमन, 4 स्टेप होने पर। ठीक है, इसमें देखो दोनों में क्या सेम मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है गुरुजी x और ये x। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो क्या बचा, x बचा, फिर क्या बचा, प्लस बचा, x बाहर ले लिया तो क्या बचा, 2 बचा, और ये क्या हो गया, कोष्टक बंद हो गया। ठीक है सर, इधर देखो माइनस का 2 और इधर भी 2, -2 और 2, यानी कितनी बार सेम मिला, -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 से मिला तो बचा क्या, x, और माइनस की जगह प्लस, और 2 बाहर निकल गया, क्या बचा, 2 बच गया भाई। -2 बाहर निकल गया तो क्या बचा, x बचा, प्लस की जगह माइनस की जगह अगर प्लस बाहर ले लिया हमने तो क्या बचा, प्लस बचा, और 2 बाहर ले लिया तो क्या बचा, यहां पर भी 2 बच गया। अगर कोष्टक वाली संख्या सेम मिलती है तो हम उसको कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिख देते हैं कोष्टक के अंदर, और बाहर वाली को भी कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो x और माइनस का माइनस, और 2 इंटू 2 क्या हो गया गुरुजी, 4 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोष्टक वाली संख्या सेम मिलती है तो अपने आंसर सही है, और नहीं मिली तो गलत है। तो दोनों सेम मिल चुकी थी तो आंसर अपना क्या है भाई, सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गुरुजी। अब हमें क्या करना है, इसके शून्य निकालने हैं, और शून्य निकालने हैं तो सबसे पहले शून्यकों के लिए क्या करेंगे, दो केस बनाएंगे अपन। शून्य के लिए कितने केस बनाएंगे, 2 केस बनाएंगे, समझिएगा ध्यान से। शून्यक के लिए केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट इसका बना लो x प्लस 2 का, तो ये लिखा x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, इसे बोलेंगे अपन अल्फा। ठीक है, फिर दूसरा केस बनेगा x माइनस 4 का, तो ये लिखा केस सेकंड x माइनस 4 बराबर 0, माइनस का 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये हो गया अपना केस नंबर सेकंड, इसे बोलेंगे अपन बीटा। एक को बोला अपन ने अल्फा और एक को क्या बोला बीटा बोल दिया गुरुजी। अब देखना जांच करते हैं इसकी। जांच करने के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए। पहले चलो इसके मान लिख देते हैं। जांच करने के लिए ए बी सी का क्या लिख देते हैं अपन, मान लिख देते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा मैंने जांच, ए का मान, बी का मान और सी का मान लिख देते हैं। ये होता फॉर्मूला ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणा में ए। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, एक मानेंगे, तो ए का मान क्या हो गया एक। फिर x के गुणा में b, तो इधर देखो x के गुणा में क्या है b, यानी कि 2 है और वो भी किसका माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 2। c होती है पीछे अचर संख्या, तो पीछे क्या है 8 और वो भी किसका सर माइनस का। लीजिए आया समझ में। अब करते हैं इसकी जांच। जांच में क्या होगा, एक बार तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल और फॉर्मूला होता है माइनस बी बटेवा ए। अब समझिएगा अल्फा यानी पहला शून्यक, तो पहला शून्यक क्या था अपने पास माइनस का 2, फिर प्लस का प्लस बी, बीटा का मान कितना है 4, और फिर बराबर माइनस का माइनस और बी 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 का मान क्या है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2। और गुरुजी दो चिन्ह साथ में आने पर हम क्या कहते हैं कि एक को कोष्टक में बंद कर दो, और बटेवा में ए, और ए का मान कितना है 1 है। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो क्या करते हैं बाकी करते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है, फिर भी अगर चाहो तो लगा सकते हो। और बराबर ये बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 में 1 का भाग देंगे तो 2, तो प्लस 2 आपस में बराबर होते हैं, यानी कि अपना आंसर क्या हो गया सही हो गया। क्लियर, ये तो था शून्यकों के योगफल की जांच। अब जांच करेंगे गुणा की। गुणा होता है अल्फा बीटा बराबर सी बटेवा ए, ये होता फॉर्मूला। अल्फा का मान -2 इंटू बीच में कुछ नहीं है तो, और बीटा का मान कितना है 4 है, ये लिखा 4, फिर बराबर सी, अचर संख्या कितनी है माइनस की 8, और ए का मान कितना है 1। 2 को गुणा कराया 4 से 8, माइनस का माइनस बराबर 1 का भाग 8 में 8 बार माइनस का माइनस, दोनों बराबर है या नहीं भाई, है बिल्कुल। तो ये अपना जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट सवाल हो चुका है यहाँ पर, यानी कि दोनों साइड्स बराबर आ गई, तो ये सही हो गया। ठीक है, कैसे किया, तो यानी कि पहले तो जो समीकरण जो बहुपद देर का उसके गुणनखंड विधि से अपन क्या करेंगे, 2 केस बनाएंगे इसके, और दोनों केसों में एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा मानेंगे, और फिर ऐसे जांच करेंगे। ठीक है भाई, अब अपन बढ़ते हैं सेकंड वाले प्रश्न की तरफ। सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, अल्फा और बीटा निकालो और 2 केस बनाने के बाद जो है जांच कर लो। क्लियर, उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड वाला प्रश्न देखिएगा। सेकंड वाला प्रश्न दे रखा 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेकंड वाला आंसर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये सवाल है। हमने क्या कहा कि सर फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से क्या करवाओ, गुणा। तो 4 को गुणा करवाते हैं 1 से, 4 इंटू 1 बराबर 4 हो गए 4, 4 के गुणनखंड 2 इंटू 2। गुरुजी जोड़ा ऐसा बढ़ाओ कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए 4, और वो भी किसका माइनस का 4 आना चाहिए, और माइनस का 4 आना चाहिए, इसका मतलब दोनों को किसका लेना पड़ेगा माइनस का।
दोनों संख्याओं को किसका लेना पड़ेगा, माइनस का। अगर दोनों ही संख्याएं माइनस की है जोड़ बाकी में, तो चिन्ह माइनस का आएगा और संख्या जुड़ के क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर। तो दोनों ही संख्याएं किसके लेंगे, माइनस की। और आंसर वापस अगर गुणा करवाने पर 4 आता है, सही है, तो माइनस को माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस आ जाएगा और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 वापस आ रही है। तो यानी कि ये जोड़ा क्या हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 2 हो गया। तो फर्स्ट वाली जो स्टेप है वो वैसी की वैसी ही आएगी और लास्ट वाली जो स्टेप है वो भी वैसी की वैसी आएगी। और बीच में क्या आएगा, माइनस का 2s और माइनस का 2s। ठीक है गुरुजी। लो 4 के गुणनखंड 2 × 2 और फिर s की घात 2 यानी s × s और -2 × s, -2 × s और प्लस का 1 हो गया। हमने कहा गुरुजी 4 स्टेप होने पर पहली 2 स्टेप में से कॉमन और लास्ट की 2 स्टेप में से कॉमन लेंगे। तो ले लेते हैं सर, देखिएगा ध्यान से। 2 s s यानी सेम क्या है, 2s। 2s बाहर लिया तो क्या बचा इधर 2 और साथ में क्या बचा s, फिर क्या बचा -2s। 2s पूरा ही बाहर ले लिया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे भाई। चलिए इधर दोनों में क्या सेम है, कुछ भी सेम नहीं है गुरुजी। और कुछ भी सेम नहीं है तो बाहर क्या लिखना आपको, 1। दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, बाहर क्या लिखना है, 1। और इस माइनस को भी कहां ले लो, बाहर। माइनस बाहर ले लिया तो बचा कितना, 2s। प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसा क्यों सर, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे से माइनस हट गया और प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया। और फिर यहाँ पे क्या बच गया, 1। सेम टू सेम वैसा का वैसा ही, केवल चिन्ह चेंज कर दिया, माइनस कॉमन लिया इसलिए। अब देखो भाई कोष्टक वाली संख्या सेम मिल चुकी है, और अगर कोष्टक वाली संख्या सेम मिल चुकी है तो सेम सेम को कितनी बार लिखेंगे, एक बार। ये हो गया 2s - 1 और बाहर भी 2s और क्या है, -1। तो ये लीजिए भाई 2s और -1 हो गया। 2 स्टेप हो गई। तो वापस कितने केस बनेंगे इसके, 2 केस बनेंगे, एक इसका और एक इसका। किसके लिए, शून्यक के लिए। लो जी, तो अपन यहां पे इसको ऐसा का ऐसा ही यहां पर छाप देते हैं। बनेगा केस सेकंड। ये लो केस सेकंड, केस फर्स्ट बनेगा, उसमें बनेगा क्या, फर्स्ट वाला 2s - 1। ये लिखा मैंने 2s - 1 बराबर 0। माइनस के मैंने को उधर भेज देवे तो 2s बराबर 1 और इंटू वाला 2 कहां चला जाएगा, बटेवा में, तो 1/2। ये लो भाई पहला शून्य क्या हो गया, अल्फा। दूसरा केस भी 2s और -1 बराबर 0 है, तो इधर भी s का मान क्या आएगा, 1/2 ही तो आएगा भाई। ये हो गया अपने बीटा। पहला शून्य हो गया अल्फा और दूसरा शून्य क्या हो गया, बीटा। अब करते हैं इसकी जांच। ये लीजिए जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो सबसे पहले तो क्या चाहिए, यहाँ पे a का मान चाहिए गुरुजी, b का मान चाहिए और फिर c का मान भी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा में मान रखेंगे सबसे पहले। तो a का मान मैंने कहा x² के गुणा में a होता है, तो इधर x की जगह क्या चल रहा है, s, तो s² के गुणा में क्या है, a। तो a का मान कितना है भाई, 4। फिर x के गुणा में भी x की जगह चल रहा है s, तो s के गुणा में क्या है इधर 4 और वो भी किसका, माइनस का। तो b का मान क्या हो गया, -4 और c का मान h संख्या देखो कितनी है, प्लस का 1 है। आया समझ में ये। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं। अल्फा का मान देखो 1/2, तो इस अल्फा की जगह 1/2, फिर प्लस का प्लस बीटा की जगह कितना है भाई, बीटा की जगह 1/2, तो फिर से 1/2 बराबर माइनस, और b का मान क्या है, -4 और बटेवा में a का मान भी 4 ही है। ठीक भाई, चलिए सेम है और नीचे सेम हो तो एलसीएम नहीं लेते हैं, उसको एक बार लिखकर ऊपर वैसा का वैसा, यानी 1 + 1 बराबर माइनस प्लस 4/4। 4 से 4 को काटा, 1 आया, 1 और 1 कितना हो गया, 2 और बटेगा में भी 2 को 2 से काटा तो 1 और बराबर में भी क्या हो गया, 1। तो ये लीजिए इसका आंसर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है भाई, बिल्कुल एकदम दोनों बराबर आ चुके हैं। दूसरा शून्यकों का गुणा होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान था गुरुजी 1/2, बीटा का भी 1/2, तो इधर लिखूं मैं 1/2, बीच में कुछ नहीं, इंटू फिर 1/2 बराबर c/a। c का मान कितना है सर, 1 और a का मान कितना है, 4।
इधर गुणा है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली ऊपर से गुणा, नीचे वाली नीचे से गुणा, फिर बराबर 1/4। ये लीजिए भाई, ये भी एकदम कंप्लीट हो चुका है, दोनों आपस में बराबर आ चुके हैं, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, एकदम कंप्लीट सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद में चलिए ये सेकंड वाला सवाल भी अपना हो चुका है। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं तो देखिएगा, ध्यान से उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अगले तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, मिटाओ इसको मैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x, और इसकी भी हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद में इसका जो है संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 6x² - 3 और -7x, ये सवाल है। पर अपना जो द्विघात बहुपद जो था ना, उसका व्यापक रूप क्या था, ये वाला था, यानी पहले x की घात 2 आनी चाहिए, फिर x आना चाहिए और फिर h संख्या c आनी चाहिए। तो इस सवाल में ऐसा नहीं है, पहले x की घात 2 आ रही है, फिर h संख्या आ रही है, फिर x आ रहा है। तो इसको पहले थोड़ा सही जमाओ। सही कैसे, 6x की घात 2 को तो लिखो आगे, फिर इसके बाद में घटते क्रम में लिखो 7x को, फिर इसके बाद में लिखो -3 को। ठीक है भाई, ये लिख दिया। इसको ये जमा दिया अपन ने, 6x की घात 2 - 7x को ले लिया अपन ने आगे, और -3 को कहां ले लिया, पीछे ले लिया। ऐसा क्यों किया, पता चल गया ना भाई, क्योंकि x की घात 2 है, फिर x आएगा, फिर बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब वही तरीका वापस गुरुजी कैसा वाला, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा कराऊं तो आगे तो 6 और पीछे कितना है -3। तो इधर देखना, 6 × -3 गुणा कराऊं तो माइनस आगे, 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। तो हो कितना गया, -18। ठीक, अब -18, गुरुजी -18 के गुणनखंड बता दो, तो 2 × 3 × 3, 3 × 3 9, 9 दूनी 18। ठीक, वो भी क्या है आगे माइनस। जोड़े ऐसे बनाओ कि क्या आ जाना चाहिए 7, और वो भी किसका, माइनस का। तो जैसे कि यहाँ पे 6 को 2 को तो ले लो आप माइनस का, इसको तो, और 3 × 3 क्या ले लो 9, और वो भी किसका, प्लस का। अब एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो क्या होती है, बाकी होती है ना। तो अपन इसमें क्या कर लेंगे, बाकी कर लेंगे, और गुरुजी बाकी करेंगे तो बड़ी संख्या प्लस की है, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का। जबकि हमें किसका चाहिए, 7 माइनस का चाहिए। और अगर 7 माइनस का चाहिए बेटा, तो अपन क्या करेंगे कि बड़ी संख्या को तो ले लेते हैं माइनस की, और छोटी संख्या को ले लेते हैं प्लस की। आंसर माइनस का 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा, और गुणा करवाने पर 9 × 2 18 है, और प्लस और माइनस माइनस, तो यानी माइनस का 18 वापस आ गया। क्लियर मैटर, ठीक है। फर्स्ट वाली संख्या वैसी की वैसी ही, बीच वाली हटेगी और उसकी जगह ये दोनों फटेगी भाई। प्लस का तो 2x और माइनस का 9x और माइनस का 3, बीच वाली की जगह दोनों टुकड़े लिखे, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज सेम लिखिए अपन ने। फिर आगे बढ़ते हैं, 6 2 × 3, x की घात 2 यानी x x, फिर प्लस 2x को लिखा मैंने 2 × x, फिर माइनस 9x को 3 × 3 × x और माइनस का 3 कर दिया। कितनी स्टेप हो गई बेटा, 1 2 3 4। जी 4 है तो पहली 2 में से कॉमन, लास्ट की 2 में से कॉमन लेंगे। दोनों में क्या सेम है चेक करो, 2 2 x x, तो क्या सेम है 2x। अगर 2x सेम है तो बचा कितना 3, फिर कितना बचा x, फिर क्या है प्लस 2x पूरा ही बाहर निकल चुका है, तो क्या बचेगा 1 लिखेंगे। दोनों में क्या सेम है देखो, माइनस का 3 और फिर से माइनस का 3, -3 लिया बाहर, -3 बाहर ले लिया तो बचा कितना 3x, आगे माइनस बाहर ले लिया तो क्या बचेगा प्लस, और 3 को बाहर ले लिया मतलब कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखते हैं बेटा 1 लिखते हैं। तो समझो ध्यान से, कोष्टक वाली संख्या सेम है मतलब अपना आंसर सही है, और सही है इसका मतलब लिखेंगे 3x + 1, सेम को लिखेंगे एक बार और बाहर वाले को भी लिखेंगे एक बार। आया गुरुजी समझ में। तो अब बनाएंगे वापस इसके कितने केसेस, 2 केसेस, सेकंड केस और फर्स्ट केस। समझो भाई समझो, आएगा थोड़ा। अब फेफड़ा पड़ पड़ाई तो अपने से हुए हैं नहीं, ठीक है ना, ऐसे ही चलेंगे अपन स्लो में। अब केस फर्स्ट बनेगा इसका 3x + 1, तो ये लिखा मैंने 3x + 1 = 0। 3x और प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x = -1,
और इंटू वाला 3 आ गया बटेवा में। तो ये लो सर, पहला क्या हो गया अल्फा, ठीक है। फिर दूसरा केस सेकंड बनेगा अपने किसका 2x माइनस 3 का। ये लिखा अपन ने 2x माइनस 3 बराबर 0। माइनस के 3 को उधर भेज दूं तो क्या बनेगा 2x और बराबर में ये 3 माइनस का क्या होगा प्लस का, और इंटू वाला 3 कहाँ चला जाएगा बटेवा में, तो 3 बटेवा 2। ये हो गया अपना केस सेकंड का बीटा वाला मान। एक तो हो गया बेटा अल्फा और एक क्या हो गया बीटा, एक अल्फा और एक क्या हो गया बीटा हो गया। अब करेंगे अपन इसकी वापस जांच कैसे करेंगे देखिएगा, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, मजाक करेंगे तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है भाई। लीजिए अब करते हैं इसकी जांच में फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए। उससे पहले ए का मान लिखना पड़ेगा, फिर बी का मान लिखना पड़ेगा और फिर सी का मान। गुरुजी देखो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणा में ए, इधर एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 6, तो ए का मान क्या हो गया सर 6। फिर x के गुणा में b, इधर x के गुणा में कुछ नहीं सॉरी x के गुणा में क्या है माइनस का 7, ये लिखा माइनस का 7। और फिर अचर संख्या क्या है माइनस की 3। सर ये तो आगे पीछे था, कोई बात नहीं, कहीं पर भी लिखो, स्क्वायर वाले के गुणा में a, x के गुणा में b और अचर संख्या क्या है c, कहीं पर भी लिखो, तुलना उससे कर लो भाई, ठीक है। अल्फा का मान -1/3 प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 बराबर माइनस और बी का मान कितना है भाई, देखो बी का मान माइनस का 7, फिर बटेवा में ए का मान कितना है 6। लो सर 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा बेटा 6, ऊपर माइनस का क्या है 1, फिर इंटू नीचे 3 की टेबल में 6 2 बार में, फिर प्लस 3 इंटू नीचे 2 की टेबल में 6 3 बार में, बराबर माइनस माइनस प्लस और 7/6। ये हो जाएगा -1 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 3 9 और बटेवा में 6 और बराबर में आ गया 7/6। यहाँ पे चेक करो, एक संख्या माइनस की गुरुजी और एक संख्या प्लस की, तो क्या करेंगे बाकी करेंगे, तो 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7 और बटेवा में 6 और बराबर में आ गया गलती हो गई ना, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा और 7/6। तो लीजिए दोनों आपस में क्या आ चुके हैं बेटा बराबर आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो गई तो भाई कमेंट कर दीजिए कि कहाँ पे आपको दिक्कत है, समझ में नहीं आया, जो थोड़ा और प्रयास किया जाएगा अच्छे से समझाने का। दूसरा फिर अल्फा बीटा बराबर, सब सवालों में सेम प्रोसेस चल रहा है बेटा, अल्फा बीटा का मान निकाला, फिर ऐसे ही जांच करी। अल्फा का मान 1/3 माइनस का, बीच में कुछ नहीं इंटू, फिर बीटा का मान कितना है 3/2, ये लिखा अपन ने 3/2, फिर बराबर c/a, c का मान तो है माइनस का 3 और a का मान है 6। देखो 3 से 3 कट गया तो माइनस का क्या बचा 1 और बटेवा में क्या बचा 2, और उधर 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, माइनस का 1/2। लीजिए भाई ये अपना एकदम सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और दोनों आंसर आपस में क्या आ चुके हैं बराबर आ चुके हैं। तो उठाइए एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट। दिख तो रहा ना भाई आप सभी को, ज्यादा भी तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई, दिख ही नहीं रहा सर हमारे को, तो अब क्या करूं भाई, अब सेटल तो ऐसे ही हो रहा है। कंप्लीट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न थोड़ा सा स्पेशल है। लो भाई समझो, प्रश्न नंबर चौथा प्रश्न है 4u² प्लस 8u। अब इसमें क्या करना है बेटा कि जैसे ये जो सवाल दिया गया है ना, इस सवाल में 3 पद नहीं है, एक पद और कितने पद है 2 पद ही है, और 2 पद है बेटा तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करवाएंगे, तो बीच वाली संख्या कैसे लाएंगे, कोई प्रोसेस अपने पास नहीं है। तो मामला ये तो उलझ गया ना, उलझ गया। ये लो अपनी इंक भी खत्म हो गया, तो फिर अपन इसको कैसे करेंगे देखना ध्यान से।
अगर दो पद हैं और दो पद में जैसे दोनों में क्या है, ABCD का अक्षर है, दोनों में ABCD UU है या नहीं है, और दोनों में ABCD का अक्षर है, तो डायरेक्ट करेंगे तरीका कैसे, 4 के गुणनखंड 2 इंटू 2 और U की घात 2 यानी U इंटू U, ठीक है भाई, प्लस 4 के 8 के गुणनखंड 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और इंटू ये U हो गया। क्लियर ना। चलिए दोनों में जो सेम मिल रहा है उसको बाहर फेंक दो, 2 2 2 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू U और फिर क्या है U, 2 2 U बाहर निकल गया तो क्या बचा, एक बार U बचा, फिर प्लस 2 2 और U बाहर निकल गया, क्या बचा, एक बार U बचा। ये हो गया गुरुजी 2 इंटू 2 4 और U, और ये U प्लस 2। कोई तकलीफ है क्या बेटा, दो पद हैं और दोनों में ABCD का अक्षर है, तो टुकड़े लिखकर दोनों में से बाहर निकाल दो, बाहर वाला फर्स्ट केस रहेगा और अंदर वाला क्या रहेगा, सेकंड केस रहेगा। बहुत आसान सवाल है भाई, केस फर्स्ट, बाहर वाला फर्स्ट केस, इंटू वाला 4 कहां जाएगा, बटेवा में, तो U बराबर 0 बटेवा 4, U बराबर 0 में 4 का भाग देंगे तो 0, तो पहला केस क्या हो गया, अल्फा यानी कि 0 हो गया। दूसरा केस बेटा, दूसरा केस U प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 उधर जाएगा तो किसका आएगा, माइनस का, तो ये हो गया माइनस का। इसको मान लेते हैं अपन क्या है, बीटा, इसको क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, लीजिए सर कर देते हैं इसकी अपन जांच कर दे हुए, जांच करेंगे तो पहला फॉर्मूला तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए, माइनस बी बटेवा ऐसे बनेगा, जहां पर अल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 2 बराबर माइनस ये माइनस, अब बी और ए का मान गुरुजी नहीं निकाला अपन ने, तो ये लो a बराबर फिर b बराबर और फिर c बराबर एक्स स्क्वायर के गुणा में a, इधर x की जगह क्या चल रहा है u, तो u स्क्वायर के गुणा में a यानी कि क्या हो गया 4, फिर x के गुणा में b, x की जगह चल रहा है u, तो u के गुणा में कितना है ये 8, फिर एचर संख्या c, एचर संख्या गुरुजी इसमें है ही नहीं, तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लो सर माइनस माइनस बी का मान क्या है 8 और फिर a का मान क्या है इसमें 4, 0 का कोई मतलब नहीं है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और ये 2 4 के टेबल में 8 2 बार में और माइनस का ये माइनस, दोनों आ गए बराबर। ठीक है, फिर आगे अल्फा बीटा बराबर c बटेवा a, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 0 इंटू बीटा का मान -2 बराबर c का मान है 0 और बटेवा a का मान है 4। 0 को किसी भी संख्या से गुणा कराओ गुरुजी 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये लीजिए अपना जो है चौथा सवाल जो है ये भी बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। उठाइए एक बार इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं अगले लास्ट के 2 प्रश्नों की, फिर अपन नए सवाल की चर्चा करेंगे। उतारा भाई आपने सभी ने, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।